नमस्कार दोस्तों। इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन के इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बनी रहेगी माता रानी की कृपा। अगर आप भी इस नवरात्रि में कन्या पूजन करने जा रहे हैं तो यह नियम आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस बार की नवरात्रि बहुत शुभ संजोग लेकर आई है। और इस नवरात्रि में अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो आपके घर में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और आपके घर के सारे लोग खुशहाल होंगे। आपके घर से कष्ट दूर होगा, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होगी और घर में सुख और वातावरण रहेगा। चारों ओर सकारात्मक एनर्जियाँ रहेगी। तो इस नवरात्रि अगर आप कन्याओं का पूजन करने जा रहे हैं तो यह कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माता रानी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान पूरे 9 दिनों का उपवास भी लोग करते हैं। कहते हैं कि माता रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है जिससे माँ दुर्गा रुष्ट हो जाए। वहीं इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। साथ ही 24 अक्टूबर को विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का विधान है। अपनी रीति के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दौरान कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है। उनकी पूजा कर उन्हें भरपेट भोजन करवाया जाता है। हालांकि इसके कुछ नियम है जिसका पालन न होने पर माता रानी नाराज हो जाती है। इस कड़ी में आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। अगले दिन जब वह घर पर आए तो पानी या दूध से उनके पैर अपने हाथों से धोएं। इस जल को अपने सिर पर लगाएं। फिर कन्याओं को एक आसन पर बैठाएं। उनकी थाली में प्यार से भोजन परोसे उन्हें हलवा पूड़ी का भोग लगाएं। आखिर में कन्याओं को दक्षिण या कोई जो उपहार है देकर उनका आशीर्वाद लें। इस दौरान 9 कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी जरूरी है, जिसे हनुमान का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, कहा गया है कि हर वर्ष की कन्या का अलग अलग महत्व होता है। हर वर्ष की कन्या का अलग अलग महत्व होता है। यदि आप 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे घर में सुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। जो दुख होते हैं वो दूर होते हैं और जो सुख होता है वो पास आता है। वही माना जाता है कि 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप होती है। ऐसे में 3 वर्ष की कन्या के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है। साथ ही परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। 4 साल की कन्याओं को कल्याणकारी माना जाता है। यदि आप 4 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। वैसे ही आपको बता दें कि 6 साल की कन्या को कालिका रूप माना जाता है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। वहीं 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। उनका पूजन करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि आप कन्या पूजन के दौरान 8 वर्ष की कन्या को खिलाते हैं तो वह शांभवी कहलाती है। इनको पूजने से सारे विवाद
विजय में मिल जाता है। आपके घर में जो भी विवाद चल रहा है, जो भी अनहोनी हो रही है, घर में वातावरण अच्छे नहीं है, घर में हमेशा दुख का माहौल है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या आपसी विवाद सही नहीं है, तो कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर 9 साल की कन्याओं को दुर्गा का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। साथ ही 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इनका पूजन करने से भक्तों और मन की इच्छा पूरी होती है। अगर आप इस वर्ष 2023 में कन्या पूजन करते हैं तो यह नियम आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप उनको बुलाने एक दिन पहले आमंत्रण देना है और आमंत्रण देने के बाद जब घर पर आएँ तो आदरपूर्वक उन्हें हलवा पूड़ी से भोग लगाएं, खाना खिलाएं और जो जो भी स्वादिष्ट खाने हैं उनको खिलाना चाहिए। उन्हें कभी भी डांट डपट कर और अपवित्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी मेहमान को अगर आप खाने के लिए घर पर बुलाते हैं, वो गरीब हो, छोटा हो या किसी भी प्रकार को हो, तो उसके साथ आप व्यवहार न करें और हमेशा आप माता रानी का साक्षात रूप मानकर उन्हें पूजन करना चाहिए और भरपेट भोजन कराएं। इससे आपके घर में वातावरण का जो माहौल होगा वो सुखमय होगा और घर में हमेशा सकारात्मक एनर्जियों का वास होगा। दोस्तों, 2023 का जो नवरात्रि का पर्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संजोग लेकर आया है। इस बार जो नवरात्रि का पर्व है, यह नवरात्रि 9 रात्रों का होगा और 10 दिनों का होगा। ये बहुत ही एक अच्छा संजोग है। इस संजोग से सभी किसान भाइयों को जो भी धन धान्य की बढ़ोतरी होगी और उनके हरियाली जो खेत के हैं वो चमकते रहेंगे और साथ ही साथ उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए अच्छे नवरात्रि का पर्व है और जो नौकरी पेशा करने वाले हैं उनके लिए भी अच्छे है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस नवरात्रि कन्या पूजन करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संजोग बना है। दोस्तों, यह संजोग कभी कभी आता है कि नवरात्रि में 9 रात्र और 10 दिन, नहीं तो आप देखते होंगे कि हर साल कभी एक ही दिन में सप्तमी और अष्टमी पड़ जाता है, तो कभी कभी इसी एक ही दिन में आठवीं और नौवीं पड़ जाता है। लेकिन इस बार हर दिन अलग अलग होगा, सप्तमी अलग होगी, अष्टमी अलग होगी, शुरू से लेके 10वीं तक दिन अलग हैं। तो शुभ संजोग होने के कारण अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।